मॉर्निंग क्लास पे आज हम एंगल पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर आपका, जिसमें सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट, रे और एंगल के बारे में जानेंगे। लाइन क्या होता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन को, जो सीधी लाइन को हम खींचते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन है ये दोनों साइड से एक्सटेंड करती है, क्योंकि लाइन को हम पेपर में ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ना ये इसकी विड्थ होती है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी थिकनेस होती है। लाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं और इसमें दो पॉइंट अगर हम लगा भी देते हैं ए और बी, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है ए बी, इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। तो ए लाइन हैज़ नाइदर विड्थ नॉर लेंथ, ना तो इसकी विड्थ होती है ना ही इसकी लेंथ होती है। इट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड, ये दोनों तरफ से बढ़ती है। तो जो बढ़ने वाला जो साइड होता है इसके वो हम एरो से शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो लाइन होती है वो दोनों साइड से बढ़ती है। इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। ए लाइन इज रिटन एज, इस तरीके से लिखते हैं इसको दोनों तरफ से एरो लगा करके। इससे पता चल जाता है कि ए बी जो है वो एक लाइन है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ये पॉइंट लगाया इसलिए है कि ए बी हमने शो किया है, तो लेकिन इसके ऊपर एरो लगाने से पता चलता है कि ये एक लाइन है। इसको हम लाइन एल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन खींचेंगे इसमें एरो लगा करके, इसको हम लाइन एल भी बोल सकते हैं। या लाइन एम, दूसरी लाइन अगर इस तरह से खींची है और यहाँ पर एम लिखा है, ये स्मॉल लेटर से शो करते हैं, इसको लाइन एल या लाइन एम भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन खींची है जैसे ये एक लाइन है, इसका जो ये पार्ट है, इस पार्ट को जिसको हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। स्केल से अगर नापेंगे तो ये देखो, ये 1 डिग्री का है, ये 30 से 29 से 30 के बीच का है, तो ये 1 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम नाप सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट जिस ए पार्ट ऑफ लाइन, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ए बी, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ, इसकी एक लेंथ होती है, इसको हम नाप सकते हैं। इसको अगर हम नापेंगे तो मैं पीछे से नाप के बता रही हूँ आपको। ये 1 डिग्री, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये आधे में है तो 4.5 सेंटीमीटर। आप स्केल के 1 से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको आपने 1 से यहाँ से नापेंगे तो इसकी जो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसको लिखते हैं ए बी, और इसके ऊपर 2 डॉटेड लाइन लगाते हैं। तो ए बी, ये जो है, ये जो लाइन खींचा है ये सीधी लाइन, यहाँ पर दोनों में पॉइंट है और ये हो जाएगा, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है? जैसे आपने सन देखा है, सन से रेज़ निकलती हैं, लेकिन वो रेज़ इतनी ऊंचाई पर सन होते हुए भी उसकी रेज़ आप तक पहुंचती है। या आपके घर में ट्यूबलाइट है तो उसकी भी रे निकलती है। तो जहाँ से निकलती है इस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो लाइन है, रे जो है, वो एक साइड में एंडलेसली जाती चली जाती है। ये आगे तक भी जा सकती है और आगे तक भी जा सकती है, बढ़ती चली जाएगी ये रे, और ये स्ट्रेट होती है। रे एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी तो इसकी कोई लेंथ नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड, इस स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। और इसको जैसे ए लिखा है, यहाँ पे पॉइंट लगा करके हम इसको बी लिख रहे हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ए बी, क्योंकि ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप इसको अगर लिखते हैं इस तरह से, अगर आप बी ए करके लिखते हैं तो बी, इसका मतलब बी तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर आपको इसको डिनोट करना तो ए पहले आएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले लिखेंगे और एरो वाला नंबर जो है वो बाद में लिखेंगे। तो इट इज़ रिटन एज ए बी और उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे। नेक्स्ट है एंगल। एंगल कैसे बनता है? एंगल 2 रेज से बनता है या 2 लाइन सेगमेंट से बनता है। जैसे ये एक रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और एक दूसरी रे है, उसका इनिशियल पॉइंट भी सेम पॉइंट पर लग रहा है।
ये सेम पॉइंट है, इसको जैसे मैंने माना ओ, ये ओ बी रे हो गई और ये ओ ए रे हो गई। यहाँ पर दो रे हैं, ओ बी एंड ओ ए, और इसका कॉमन वर्ट जहाँ पर ये मिले हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट इसका क्या है, ओ, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और इसकी इन दोनों साइड को कहते हैं आर्म। तो एक एंगल में टू आर्म्स होती हैं, आर्म्स इसकी हैं ओ बी एंड, जिसको मैंने ऊपर रेज लिखा है, तो इसकी टू आर्म्स हैं ओ बी एंड ओ ए, दो इसकी आर्म है। तो टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल, दो रेज से आपका एंगल बनता है। द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जिस कॉमन पॉइंट से एंगल बनता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, जो रे है इसको हम आर्म्स भी कहते हैं। वी यूज़ द सिंबल, इस सिंबल से हम एंगल वर्ड को डिनोट करते हैं। अब जैसे ये एंगल को लिखते कैसे हैं हम, इसको लिखने का तरीका है, इसका नेम अगर हम बोलेंगे तो नेम कैसे लिखेंगे, इसको सेंटर में ओ आएगा, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे सेंटर बीच में, इसको एक आर्क लगाएंगे तो ये बनेगा बी एंगल बी ओ ए, या इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और सेंटर में ओ है तो इसको हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के तीन तरीके हैं, एंगल का साइन लगाएंगे एंगल बी ओ ए, या फिर एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल ओ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1, राइट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लाइन रे और लाइन सेगमेंट। ये पहला आप दिखाई दे रहा है, ये इसका वन एंड पॉइंट है और एक तरफ ये एरो जा रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये एंडलेसली गोज़ टू वन डायरेक्शन, तो ये रे हो गया। इसके दो एंड पॉइंट हैं तो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये रे लाइन सेगमेंट, और ये रे, ये आपका लाइन है क्योंकि ये दोनों तरफ एंडलेसली गोज़, ये जा रही है दोनों साइड में जा रही है, तो एंडलेसली ऑन बोथ साइड से जा रही है, ये एक्सटेंड हो रही है। ये लास्ट वाला क्या है, ये भी आपका रे है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखो, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, या ए लाइन हैज़ नो लेंथ, ए रे हैज़ नो लेंथ, ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनिट लेंथ, यहाँ पर डेफिनिट आएगा। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, यहाँ पर टू आ जाएगा। उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, ट्रू, इसको हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ट्रू है। ए स्ट्रेट लाइन बाउंडेड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, ये भी ट्रू है। द लेंथ ऑफ ए रे कैन बी मेजर्ड, रे की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते, फॉल्स है। लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, ट्रू, ये लाइन का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है ए प्लेन एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन एंडलेसली, ट्रू। ए लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट की तो डेफिनेट लेंथ होती है, तो ये फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको भरना है। इसमें आप नो की जगह आप इनडेफिनेट भी भर सकते हैं, लाइन हैज़ नो लेंथ या इनडेफिनेट लेंथ। इसी तरह से रे हैज़ नो लेंथ या इनडेफिनेट लेंथ, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 11.2 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल, ये दोनों रे अलग अलग हैं, कॉमन पॉइंट जो है इनका, ये वाला पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। ये भी एंगल है, ये भी आपका एंगल है, और ये आपका एंगल नहीं है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल बन रहा है, ये नहीं बन रहा। इसमें ये कॉमन पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट मिला हुआ नहीं है, तो ये भी मिला हुआ नहीं है। ये तो लाइन है, ये भी लाइन है, और ये एंगल है। तो 4, 5, 6,
7 6 12 ये आपके इसमें लाइन, इसमें एंगल बने हुए हैं और पीछे ये 2 एंगल बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम, पहला है वर्टेक्स, दूसरा है आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर बनी हुई है, इसमें वर्टेक्स कौन सा है, जहाँ पर दोनों आर्म आपस में मिल रही है, कॉमन पॉइंट बी है, तो बी इसका वर्टेक्स हुआ, और आर्म है बी ए, क्योंकि एरो लगा हुआ है, बी से ए तक एक आर्म है और दूसरी आर्म है बी सी, बी से ए तक और बी से सी तक। इसी तरीके से इसमें वर्टेक्स है ओ और आर्म है ओ पी एंड ओ आर, इसी तरीके से लिखना है। इसमें वर्टेक्स है डी और आर्म है डी सी एंड डी ए। इसमें वर्टेक्स है एम और आर्म है एम एन एंड एम एल। इसमें वर्टेक्स डी है और आर्म है डी एम एंड डी सी। इसमें वर्टेक्स आर है और आर्म है आर एस एंड आर टी। तो यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इसको आप कॉपी में करेंगे और ऊपर वाला आप बुक में ही भरेंगे। थैंक यू।